प्रभु चावला जी, बंगाल जाना नहीं जाता है इसके लिए, पश्चिम बंगाल इसके लिए जाना ही नहीं जाता है कि कांटे की टक्कर वहां पर हो। कहते हैं वहां पर फैसला एक तरफा होता है। इस समय एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, अब लेफ्ट और कांग्रेस का स्पेस विकेट हुआ है, क्योंकि हमेशा लड़ाई दो पार्टियों के बीच में होती है। जब लेफ्ट और कांग्रेस ने वहां पर सरेंडर कर दिया, आपने चुनाव में आपने काफी वहां पर देखा भी होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट के लोग काफी मिलजुल कर रही थे, पर उनका चुनाव में उतना दम नहीं दिखा रहे थे जितना बाकी पार्टियां दिखा रही थी। तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं लगती, क्योंकि जब स्पेस ही खाली हो गया है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 12 केंद्रीय मंत्री सारे वहां पर एग्रेशन के साथ कैंपेन में लगे हुए हैं, तो जो ऑल्टरनेटिव चुन रहा है टीएमसी का, उनको दिखाई दिया कि टीएमसी के मुकाबले बीजेपी ही सेकंड ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उनके पास संगठन भी है, साधन भी है। तो इसलिए स्पेस जो खाली हुआ है, जो कांग्रेस ने पहले खाली किया लेफ्ट के लिए, लेफ्ट ने खाली कर दिया बीजेपी के लिए। पहले टीएमसी के लिए किया, उसके बाद अब लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के बीजेपी को खाली, क्योंकि वोट परसेंटेज आप दिखा रहे हैं उससे लगता नहीं है कि टीएमसी के वोट में कोई बड़ी सेंध पड़ी है। क्योंकि मैं सुन रहा था कि जहां पर उनको वोटों की एक्सपेक्टेशन थी वहां भी नहीं है। तो टीएमसी के वोट परसेंटेज पिछले 5-6 इलेक्शन के अंदर आप देखिए, 4 इलेक्शन के अंदर वो लगभग या तो बढ़ी है या वहां स्थिर रही है। तो इसे वोटों में कोई कमी नहीं आई है, परंतु सीटों में कमी जरूर आ रही है। वो इसलिए कि वोट जो बाकी पार्टियों के हैं वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इसलिए एक स्पेस जो विकेट हुआ था एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, वो बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। दो स्टेट फाइट हो गई है, डायरेक्ट फाइट हो गई है। डायरेक्ट फाइट के अंदर मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए मेजोरिटी बनाना मुश्किल हो सकता है। ट्रायंगुलर फाइट के अंदर उनको एडवांटेज हो सकता था, परंतु जब रिजल्ट आएंगे तभी पता लगेगा। एग्जिट पोल के हिसाब से मेरे को लगता भी है बड़ी कांटे की टक्कर है। जो स्पेस विकेट हुआ एंटी इनकम्बेंसी, वो सारा का सारा बीजेपी के पास चला गया है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के अंदर। एग्जिट पोल के ये आंकड़े वाकई बहुत ही दिलचस्प है। 118 पर भारतीय जनता पार्टी अगर इस समय आगे दिख रही है, गौरव भाटिया, ये बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव तो हुआ है। इसमें दिखा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी भी अपनी जो एक स्ट्रीट फाइटर वो रही हैं हमेशा से, उस भूमिका में और उस छवि पर वो पूरी तरीके से खरी भी उतरती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को ऐसे लड़ा है जैसे एक लौता चुनाव और आखिरी चुनाव इस धरती पर हो रहा हो, और इसीलिए इतनी कड़ी टक्कर, और वही कड़ी टक्कर अभी एग्जिट पोल में भी नजर आ रही। गौरव। श्वेता जी, देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो योगदान रहा, जो मीडिया का योगदान रहा, कोविड के संकट में जब देश एकजुट होकर कोविड को परास्त करने का प्रयास कर रहा है, उस वक्त ये संवैधानिक दृष्टि से चुनाव हुए। तो आप भी ये मानेंगी कि बहुत हमने देखा किस तरह से प्रतिबद्ध थे, चाहे मीडिया हो, चाहे लीडर हो, वर्कर्स हो या इलेक्शन कमीशन हो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, पश्चिम बंगाल की क्योंकि बात कर रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपने बार बार कहा कि हैट्रिक लगाई। दीदी हैट्रिक नहीं लगाएंगी, बल्कि जो उनकी ट्रिक थी ना, वो फेल हो जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम लोगों ने वहां कैंपेनिंग करी तो जमीनी स्तर पे ये देखा कि जनता में टीएमसी के खिलाफ बहुत ही आक्रोश था। वो बदलाव चाहते थे। तोलाबाजी, सिंडिकेट, सांप्रदायिक राजनीति जिसका प्रतीक ममता बनर्जी बन गई है, उसको वो बदलना चाहते थे। वो चाहते थे डबल इंजन की सरकार बने। लोग पश्चिम बंगाल में चाहते थे कि जो विकास है वो पश्चिम बंगाल तक पहुंचे, जिसके 2 उदाहरण मैं देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लोग पूछ रहे थे क्यों ऐसा है कि ममता बनर्जी ने ये किसानों के लिए स्कीम लागू नहीं करी। लोग ये भी जानना चाहते थे आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई। तो मैं समझता हूं कि जब 2 मई दीदी गई होगा तो हम लोग देखेंगे किस तरह से एक बदलाव पश्चिम बंगाल में आ रहा है। 4 दशक बाद आप समझ लीजिए ये एक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा।